कुछ लोग यूरोप जाने के ख्वाब में या तो जिंदगी पा लेते हैं या कुछ लोग समंदर की तहों में हमेशा के लिए खो जाते हैं। एक रास्ता है जो किताबों से होकर गुजरता है और दूसरा जो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। फैसला आपने करना है। ये वीडियो पूरी देख के कि डंकी वर्सेस स्टडी वीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीजा कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, डंकी वर्सेस स्टडी वीजा। जी हाँ, ये डंकी क्या है और इसको मैं स्टडी वीजा के साथ क्यों इसका मैंने कंपैरिजन और कंट्रास्ट मैंने आज आप लोग के सामने करना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और अहम टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। आप सब लोग अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया तो जाना चाहते हो, लेकिन लीगल तरीके से जो इसका तरीकेकार है वो आप पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप, जिसे हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं, शॉर्टकट ढूंढने का तरीका आप स्टार्ट करते हो, जिसमें वन ऑफ दोज है डंकी। डंकी है क्या? जिंदगी या मौत का सफर। आज इसके बारे में बात करेंगे, कौन सा सफर जिंदगी का है और कौन सा सफर मौत वाला है। जैसे कि आप सबको पता है, चाहे अमेरिका जाना हो या यूरोप जाना हो, इसके दो ही रास्ते हैं। या तो आप तालीम के जरिए चले जाएं, स्कॉलरशिप यानी कि स्टडी वीजा। सेकंड पे आपके पास है डंकी, जो कि इलीगल वे है, डेंजरस है। आज इन दोनों ही रास्तों पे हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा है और कौन सा बुरा है, इनके फवाइद क्या है, नुकसान क्या है और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आइए ये समझ लेते हैं कि डंकी है क्या। डंकी बेसिकली एक इलीगल तरीका है किसी और कंट्री में जाने के लिए, फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए। लेकिन ये इलीगल तरीका क्यों है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। डॉक्यूमेंट्स से क्या मतलब है कि आपके पास क्या पासपोर्ट नहीं है? नो, पासपोर्ट आप बहुत इजीली बना सकते हो, हर डॉक्यूमेंट बना सकते हो। वीजा आपके पास नहीं होता। अब इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आप डंकी जो लोग लगा के जाते हैं, जिसको कहते हैं इलीगल तरीके से किसी और मुल्क में जाना, तो आप तो इतने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपको वीजा लेने में क्या इशू है? बेसिकली वीजा की टाइप्स आपको पता है कि जो लोग बाहर जाके सेटल होना चाह रहे होते हैं, काम करना चाह रहे होते हैं, उन लोगों के पास ना तो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, ना ही उनके पास कोई बिजनेस का ऐसा कुछ होता है कि वो उस बेसिस पे वीजा ले सके। और स्टडीज के लिए भी वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो वो लोग इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, जो कि टोटली गलत है। और फिर पैदल, गाड़ियां, कश्ती का रास्ता, ये सब क्रॉस करते करते बेसिकली इटली, ग्रीस और लिबिया जैसे ममालिक से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, या कभी कभी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। यूएनएचसीआर और एफआईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 पाकिस्तानी हर साल डंकी लगा के दूसरे ममालिक जाते हैं। तो इतनी क्या जरूरत पड़ी है कि आप लाखों रुपए खर्च करके जा रहे हैं? खुदारा इस को मत अपनाएं। मैं आपको कुछ और इस फैक्ट्स एंड फिगर बताती हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 300 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने डंकी लगाई और इटली, ग्रीस और लिबिया के जरिए ये लोग उन ममालिक में पहुंचे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि आप अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। तो 2023 में वो कश्ती थी, वो उलट गई और उसमें 350 से ज्यादा के लोग थे, पाकिस्तानी थे सारे। वो सारे डंकी लगा के जा रहे थे, बाहर मुल्क जाना चाह रहे थे रोजगार की तलाश में। ऐसा रोजगार, लानत भेजे ऐसे रोजगार पे जिसमें आपकी जिंदगी ही महफूज ना हो। 50-50% आपका चांस होता है कि या तो आप बच जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर बच भी जाते हैं, चोरों की तरह छुपते छुपाते आप अपनी जिंदगी गुजारते हो। इसके अलावा 2022 की एक और रिपोर्ट है जो एफआईए वालों ने शाया की। उसमें उन्होंने बताया कि 40,000 से ज्यादा इलीगल अरेस्ट उन्होंने किए पाकिस्तानी। इस तरह से आप अपना नाम भी खराब करते हो, अपने मुल्क का, बाकी लोगों के लिए भी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। बिलीव मी, जब आप बाहर मुल्क जाते हो तो वहां की जेलों में सबसे ज्यादा तादाद हमारे पाकिस्तानी भाइयों की और बहनों की होती है। तो ऐसे पैसों से फायदा, तो आप घर पैसे भेजने के बजाय अपनी लाश आप घर भेजें। इससे बेहतर है कि आप एक प्रॉपर तरीका अपनाएं। दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी पेज वीजा कंसल्टेंट्स आपके पास हैं। आपको जिस तरह की भी लीगल एडवाइस चाहिए बाहर मुल्क जाने के लिए, आप हमसे ले सकते हैं, हमारी प्रोफेशनल टीम से रब्ता कर सकते हैं। और स्टडी वीजा इज द सेफेस्ट वे टू गो अब्रॉड एंड सेटल देयर। ठीक है, मैं और किसी वीजा का जिक्र नहीं करूंगी। स्टडी वीजा सबसे ज्यादा सेफ है, लीगल है, इसमें आपको पीआर मिल जाती है, कोई ऐसा इसमें खतरा नहीं होता। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, लाखों रुपए तो आप डंकी पे भी लगा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत यहाँ कर लें, आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें और आप इजीली जा सकते हैं बाहर मुल्क और अपना ख्वाब यूरोप में रहने का, सेटल होने का पूरा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सेल्फ पे भी जा सकते हैं या डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप पढ़ाई में जरा भी अच्छे हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप्स आसानी से मिल जाएंगी। साल में कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इरास्मस मुंडस, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम, फुल ब्राइट, शेवनिंग, इस किस्म की स्कॉलरशिप्स पे बाहर मुल्क जाते हैं। और ये बड़ा ही एक रिस्पेक्टफुल तरीका होता है बाहर मुल्क जाने का। तो प्लीज इस तरीके को अपनाएं या डंकी लगा के मत जाएं। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो डंकी एक खतरनाक, गैर कानूनी, गैर महफूज
और जानलेवा साबित हो सकता है और आपकी पूरी फैमिली इससे सफ़र करेगी और तो और पैसों का भी सारा नुकसान हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास स्टडी वीज़ा है जो कि कानूनी है, एकदम महफूज है और आप इसके थ्रू पीआर भी हासिल कर सकते हो और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों को यही है कि काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग डंकी लगा के जाना चाह रहे हैं, प्लीज़ ये मत करें। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ बस स्टडी वीज़ा नाम का है, आप वहाँ पे एडमिशन लेके प्रॉपर तरीके से चले जाएँ, बट प्लीज़ ये डंकी मत लगाएँ। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लीगल रास्ता अपनाएँ, राइट वे अपनाएँ, आइल्स करें, उसकी तैयारी करें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं और आपको लो से लो बजट में आप वहाँ जा सकते हो। वही पैसे जो आप डंकी पे लगा रहे हैं, वो सीधी जगह लगाएँ। अपने घर लाश भेजने के बजाय महाना पैसे भेजिए। सो आई होप आपको आज का ये मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।